डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है हमें, इट गिव्स अस डिस्टेंस। ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है लेंथ, राइट। इट गिव्स अस लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये हमें क्या देगा, लेंथ देगा किसकी, लाइन सेगमेंट की। डिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये कोई ए बी लाइन है, अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, इट मीन्स हमें क्या निकालनी है, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालनी है, राइट। तो हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस इन 2D प्लेन, राइट। हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कहाँ पे, इन 2 डायमेंशनल, इन 2D पॉइंट्स में, जहाँ पे 2 डायमेंशनल में, राइट, जहाँ पे हमारे पास किस डिस्टेंस हमने निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन, ठीक है। हमने डिस्टेंस कहाँ निकालना है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स एक्सिस आ गए, और ये हमारे पास क्या आ गया, इस तरह से, दिस वन, दिस वन, ये हमारे पास ओरिजन, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एंड दिस वन नेगेटिव ऑफ वाई, राइट। यहाँ पे हम 1 2 3, यहाँ पे सारे आपके पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे। अगर आप इस तरफ चलेंगे तो -1 -2 -3 -4, और सेम उसी तरह से 1 2 3 4 पॉजिटिव ऑफ वाई, एंड हेयर इज नेगेटिव ऑफ वाई, -2 -3 एंड माइनस ऑफ 4। यहाँ पे हमारे पास कौन से पॉइंट्स आ गए, नेगेटिव पॉइंट्स आ गए, राइट। अब इन नेगेटिव पॉइंट्स में हमने क्या, हमने यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे कोई भी, ये मैंने ए पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ जैसे मैं ले रही हूँ इसका बी पॉइंट, राइट। यहाँ पे मैंने ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। ए पॉइंट अगर आप देखेंगे, ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट्स हमारे पास, जब हम प्लेन की बात करें हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ए की क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो आपका एक्स और वाई होते हैं विद इन ब्रैकेट, जिनको लिखा जाता है सेपरेटेड बाय कोमा, जिसको एब्सिसा कहा जाता है, और ऑर्डिनेट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आएंगे, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गए, 2,2। पहले आपका एक्स आता है, एक्स कोऑर्डिनेट जिसको एब्सिसा कहा जाता है, तो एक्स कितना है यहाँ से यहाँ तक 2, और वाई भी कितना है यहाँ से यहाँ तक 2। और सेम इसी तरह से हम देखेंगे 4 के कोऑर्डिनेट बी पॉइंट्स के आपके आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, 4,4। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं इसके बीच में, राइट। तो आपके पास ए आ गए, ए के जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास हैं क्या, ए के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 2,2, और बी के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 4,4, राइट। ये आपके पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपने क्या निकाला है, हमने बात करी, हमने निकाला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन। हमने निकालना है डिस्टेंस किसके बीच का, इन 2 पॉइंट्स के बीच का। कौन से 2 पॉइंट्स, ए और बी। अगर हमें ये ए बी का डिस्टेंस निकालना है, राइट, ए बी जो हमारे पास दिया हुआ है, हमने क्या करना है, हमने इस ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ये हमारे पास ए बी है, हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इसके और इसके बीच का कितना डिस्टेंस है। तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं, हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले भी हमने डिस्कस की हुई है, पहले भी आपने पढ़ी है सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले रही हूँ, दिस वन ए, दिस वन बी, दिस वन सी, सी पे राइट एंगल है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर, राइट। तो जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। सो सिंपली हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। ये हम यूज करेंगे कहाँ पे, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ ए बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन सकती है। हाँ, तो हमने क्या कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको नीचे कर दिया। यहाँ पे जो आएगा दैट इज ये लाइन, ये जो आपके पास आई है पॉइंट सी लिख दिया, यहाँ पे बन रहा है राइट एंगल। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली राइट एंगल बन रही है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के, राइट। और ये जो वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी होगी, बी सी। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, दिस वन ए बी सी, यहाँ पे सी क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गई तो आप पाइथागोरस थ्योरम इजिली लगा सकते हैं,
ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो ए बी स्क्वायर होगा, ये राइट एंगल है तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दिस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, राइट। ए बी स्क्वायर, ए बी तो आपने फाइंड आउट करनी है, यही तो आपने लेंथ निकालनी है, ठीक है। और ये आपके पास कितना आ जाएगा ए बी, और ये आपके पास कितना आ गया ए सी, और ये आपके पास कितना है बी सी। अब ए सी कितना आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ए सी, हमें ए सी की वैल्यू निकालनी। आप यहाँ पे देखो ए सी यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है, मतलब ए सी आपके पास कितना आ गया 4 माइनस 2, दैट इज 2, दिस इज 4 माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है। अगर इसको आप कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एस पॉइंट ले लेते हैं, आप देखेंगे एस से लेके ए का डिस्टेंस है 2, राइट, 2 यूनिट्स, और ए से लेके सी का डिस्टेंस है 4 यूनिट्स, पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो दिस माइनस ऑफ दिस, अगर आप एस ए अगर आपके पास है और एस सी आपके पास दिया है, तो एस ए सी कितना आ जाएगा, दिस माइनस ऑफ दिस, दैट इज 4 माइनस 2 स्क्वायर, प्लस उसी तरह से सी बी कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2, और टोटल कितना है 4, अगेन इट इज 4 माइनस 2। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं, तो कितना आ गया आपके पास 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट, 4 माइनस 2 2 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 8, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास अंडर रूट ऑफ 8, राइट। इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्या है ए बी, क्लियर। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने ए बी निकाला, ठीक है, ए बी जो निकाला, जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए इसके, अगर यहाँ पे हम ये कोऑर्डिनेट्स ना लेके मैं सिंपली बात करती हूँ कि हमारे पास डिस्टेंस आपने निकालना है कौन सा, ए बी स्क्वायर आपने निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ पे अगर ये देखिए, ये 4 आपके पास क्या था, हमने क्या लिया, दिस वन 4, 4 में से क्या माइनस किया 2, ठीक है, मतलब 4 आपके पास क्या है, ये x2 की वैल्यू है, राइट। अगर ये पॉइंट हमारे पास क्या है x1 y1 है, और ये x2 y2 है, गलती से यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आ गए, सेम आ गए, x और y, आप डिफरेंट कुछ भी ले सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है यही लेने, जो भी दो, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या बन जाएगा, हमने अभी किया था 4 माइनस 2, राइट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 प्लस, राइट, दिस इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो हमारे पास ए बी, लेंथ ऑफ द सेगमेंट कितनी आ गई, जो हमने ए बी कहा वो आएगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, इसी को क्या कहा जाता है, यही हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस जो हमें दे रहा है किसी भी लाइन सेगमेंट का, राइट। हमने क्या करना है, हमने दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम इसको निकाल सकते हैं, बट हमारे पास ये फॉर्मूला होता है तो हमें हर बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला इज ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, क्लियर। अब बात आती है जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, हमने अभी कहा दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपने किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जो हम ले रहे हैं, तो डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, जिसको मैं डी से लिख रही हूँ, दिस डी इज द डिस्टेंस, अगर डी डिस्टेंस, दिस इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपका एक पॉइंट क्या है, जैसे आपके पास ये आपका 2D प्लेन है, हमने कहा एक पॉइंट आपका ओरिजिन पे ही है, ओरिजिन में मतलब उसके x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, और दूसरा मैंने क्या ले लिया, यहाँ एक ओरिजिन पे है, एक ए पॉइंट यहाँ पे, हमने इस O से A के बीच का डिस्टेंस निकालना है, राइट। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन O टू A। तो हम क्या करेंगे, O और A का बीच का डिस्टेंस निकाला है, फॉर्मूला तो सेम है, पाइथागोरस थ्योरम भी वही लगेगी, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें यही फॉर्मूला मिलता है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बट यहाँ पे ओरिजिन, O ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 एंड 0, x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, तो आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगा O और A के बीच में। अगर इसको x1 y1 लेते हैं और इसको x2 y2 लेते हैं, तो हमारे पास क्या डिस्टेंस आएगा, दिस इज x2 माइनस, दिस इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का किस केस में बनेगा, जब हमारा डिस्टेंस कहाँ से लेना है हमने, एक पॉइंट हमारा कहाँ पे है, ओरिजिन में ही है, राइट। ओरिजिन जहाँ पे एक्स और वाई के जो दोनों जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो जो इंटरसेक्ट करते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है दैट इज ओरिजिन ओ। वहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, 0 एंड 0, जहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। क्लियर, थैंक यू।